महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13वीं प्रश्नावली के अपन उदाहरण 2 और 3 जो है पढ़ेंगे। उदाहरण 2 और 3 पढ़ेंगे। उदाहरण 1 अपन ने देख लिया था। उदाहरण 1 जो दिया गया है वह है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। उसी के अकॉर्डिंग अपन ने उदाहरण 1 पर ही आधारित अपन ने माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां देख ली थी। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि और एक पग विचलन विधि। तीनों विधियों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। अब अपना आता है उदाहरण 2। नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी अपन को एक बंटन दे रखा है जिसमें संघीय एवं राज्य जो है इस क्षेत्रों के महिला शिक्षकों की संख्या जो है उनकी प्रतिशत बंटन इसमें दे रखी है। तो अपन को क्या करना है? माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों का इसमें उपयोग करना है। तीनों विधियों का उपयोग करके अपन को माध्य ज्ञात करना है। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले जो है आपने क्वेश्चन देख ही लिया है। मैंने इसको पहले से ही क्या कर रखा है? लिख रखा है। ठीक है, ये जो दे रखी है आड़ी सारणी दे रखी है, मैंने इसको खड़ा कर लिया है। ठीक है, खड़े रूप में लिख लिया है। ऐसा अपन को लिखना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले कौन सा माध्य ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि से अपन माध्य निकाल दें। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो अपन उसका सूत्र लिख लेते हैं। यह है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी अपन को एक्स की आवश्यकता पड़ेगी और एफ का इनका योग तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, देखिए तो इससे पहले अपन को एक्स जो है, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। अपन को यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। देखिए अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अपन को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकाल लेते हैं इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, निचली सीमा दोनों को जोड़ करके और अपन को 2 का भाग दे लेना है, जिसमें अपने वर्ग चिन्ह या मध्यमान जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं, वो आ जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह एक बार और देख लेते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा कितनी है? 25 प्लस निम्न सीमा कितनी है? 15/2। 25 और 15 होते हैं अपने 40/2। यानी कि अपना जो वर्ग चिन्ह आया कितना आया? पहले वाले कॉलम का, पहले वाले वर्ग का 20 आया। कितना आया? 20 आया। मध्यमान कितना आया? 20 आया। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरे वाले का। 25 और 35 कितना होता है? 60 होता है। कितना होता है? 60। अब 60 का अपन आधा करेंगे तो कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। देखिए यह 20 है, 30 है, 10 बढ़ रहा है, 20 से 30 हो गया। अब अपन को बार बार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन क्या करेंगे? अपन सीधा सीधा 10-10 जोड़ करके पूरे वर्ग चिन्ह जो मध्यमान है वह निकाल लेंगे। देखिए 20 10 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40। 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 50 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 और 70 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। इस प्रकार अपने क्या आ गया? मध्यमान आ गए। अब मध्यमान आने के बाद में अपन को क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स जो है अपन को यानी कि एफ का और एक्स का मल्टीपल करना है। इस पूरे कॉलम के जो मान है, जितने डाटा है, उनको पूरे इस कॉलम के डाटाओं से गुणा करके लिखना है। 6 को 20 से गुणा, 11 को 30 से गुणा, 7 को 40 से गुणा, ऐसे करके अपन को लिखना है। तो यह लिख लेंगे एफ एक्स, यानी अपन एक्स और एफ को मल्टीपल करके इस वाले कॉलम में लिखने जा रहे हैं। 6 को 20 से गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 यानी कि 120 हो जाएगा। 11 को 30 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 330। 7 को 40 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 280। 4 को 50 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 200। 4 को 60 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 240। 2 को 70 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 140। 1 को 80 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 80। यानी कि अपने जो है एफ एक्स भी हो गया। अब अपन को क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स करना है और सिग्मा एफ करना है। सबसे पहले अपन कर लेते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है जितनी भी बारंबारताएं हैं उनका योग करना है। ये सिग्मा एफ यानी इन बारंबारताओं का अपन योग कर लेंगे। देखिए 6 11 17
17 और 7 हो जाएंगे अपने 24, 24 में अपने 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34, 34 और 1 35। अपने जो है राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी, टोटल कितनी है 35 है, यानी कि अपने सिग्मा एफ आ जाएगा 35। इसके बाद में आपको करना है सिग्मा एफ एक्स करना है, यानी इनका इस वाले कॉलम के पूरे का योग करना है सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे अपन, जोड़ते तो कितना आता है 1390, ये मैंने पहले साइड में ही जोड़ लिया है। देखिए अब क्या करना है अपन को, इस सूत्र में सीधा सीधा मान रख देना है। एक तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, x बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स आया अपने 1390, ये है 1390। अब क्या करना है आपको, बटे में सिग्मा एफ का मान रखना है कितना है 35। अपन ये करेंगे अब कि अपन को 35 का पहाड़ा नहीं आता है, मान लो 35 का पहाड़ा नहीं, मेरे को भी 35 का पहाड़ा नहीं आता है। अब क्या कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे इसको, यानी इसको 5 से काट देंगे। एक बार क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 7 है 35 और इधर ऊपर वाली संख्या को 5 दूना 10, 3 बचा 5 7 है 35, 4 बचा 5 8 है 40, यानी कि 278/7। अब 7 का भाग आसानी से अपन इसमें दे लेंगे तो 7 3 21, कितना बचेगा, यह बचेगा 6, उतारेंगे 7 9 63, अब कितने बचेगा 5, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28। इस प्रकार से अपन को ज़्यादा नहीं लिखना है, अपन को जो है 39.71 के समथिंग अपना माध्य आ जाएगा। साथियों जो है महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत कितना आएगा, 39.71% आएगा, यानी कि अपन ने जो है माध्य ज्ञात करने की प्रत्येक विधि से महिला शिक्षकों का प्रतिशत ज्ञात कर लिया है। अब अपन देखेंगे आगे कल्पित माध्य विधि से अपन महिला शिक्षकों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपन जो काम का है उसको रख लेंगे और बाकी को मिटा देंगे। यहाँ अपन को वर्ग चिन्ह रख लेना है, बाकी इसको साफ कर देंगे और अगली विधि देखते हैं। साथियों तो अब देखते हैं अपन कल्पित माध्य विधि से महिला शिक्षक जो उनका प्रतिशत निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं ये कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कल्पित माध्य विधि जो है इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें है एज मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस प्रकार का जो है सूत्र अपन यूज में लेंगे। यहाँ आपको डी की आवश्यकता होगी, ए की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ ए क्या है, ए यहाँ अपन को ए निकालना। सबसे पहले ए का मतलब है कल्पित माध्य, कल्पना करनी है और एक माध्य मान लेना है। इन सभी आंकड़ों में जो बीच वाली संख्या है उसको अपन माध्य मान लेंगे। देखिए यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, 3 और 4 7, यहाँ देखो 50 अपना कल्पित माध्य हो जाएगा। बीच वाली संख्या बीच में कौन है 50 है, यानी कि अपना जो कल्पित माध्य कौन हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन 50 को माध्य मान करके क्या करेंगे, यहाँ अपन 50 को माध्य मान करके अपन डी निकालेंगे। डी है विचलन, क्या है विचलन। डी निकालते हैं x माइनस ए, यानी कि सारे अपन को विचलन यहाँ निकाल लेने। कैसे निकालेंगे, ये डी है, x में से a घटाएंगे, यानी इन सभी मानों में से, इस पूरे x के सभी मानों में से, सभी वर्ग चिन्हों में से जो अपन ने कल्पना कर करके कल्पित माध्य माना है उसको घटा लेना है। 20 में से 50 घटाएंगे, कितना आएगा -30 आएगा। 30 में से 50 घटाएंगे, कितना आएगा -20 आ जाएगा। 40 में से 50 घटाएंगे, कितना आएगा -10 आ जाएगा। 50 में से 50 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 60 में से 50 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये 20 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। देखिए अपन ने क्या किया, अपन ने विचलन भी याद कर लिया, डी भी याद कर लिया। इसके बाद में अपन को क्या करना है, सीधा सीधा एफ डी करना है, यानी कि इस वाले पूरे कॉलम को इस वाले पूरे कॉलम से गुणा कर लेना है, यानी कि बारंबारताओं से विचलनों को गुणा कर लेना है, जिसमें अपना क्या आ जाएगा एफ डी आ जाएगा। देखो एक कॉलम और बनेगा अपना एफ डी, एफ गुणा डी। ठीक है, अब अपन इन सब का गुणा कर लेते हैं। 6 को गुणा करेंगे 30 से, -30 से, तो कितना होगा -180 हो जाएगा। 11 को गुणा करेंगे -20 से, तो कितना आएगा -220 आ जाएगा। 7 को गुणा करेंगे -10 से, तो कितना आएगा -70 आ जाएगा। 0 को गुणा करेंगे 4 से, तो 0 आ जाएगा। 4 को गुणा करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 2 को गुणा करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और 1 को गुणा करेंगे 30 से, कितना जाएगा 30 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ डी करना है, यानी इस वाले पूरे कॉलम को जोड़ लेना है, ये सिग्मा एफ डी।
अब देखिए यहाँ दो तरह की संख्या अपने पास है, माइनस वाले भी है और प्लस वाले भी है। तो ऐसा करेंगे, माइनस वाली जो संख्या है इनको अलग अलग जोड़ लेंगे, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ लेंगे, जोड़ करके माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्याओं में से घटा देंगे। देखिए अपने ये काम रब कर लेंगे, ठीक है, और बाकी अपने ये टोटल लगा लेंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ये माइनस वाली संख्या देखिए, 0 8 2 10 10 7 17 के 7 हासिल का 1 1 2 2 3 4 470 तो माइनस की संख्या हो जाएगी। प्लस की संख्या देखते हैं, 80 और 30 हो जाएगा अपना 110, यानी प्लस की संख्या कितनी है 110 है। अब अपने प्लस की संख्या तो कम है और माइनस की ज़्यादा है, यानी कि जो आने वाला आंसर है माइनस का ही होगा। तो यहाँ 0 में से 0 0, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 3 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी कि 360 माइनस के 360 अपना इनका योगफल आता है। तो अपन को क्या कर लेना है, इस रफ काम को तो रफ में ही करना है, यानी कि मेरे यहाँ से तो मैं साफ कर देता हूँ, आप वहाँ रफ पेज में रफ कार्य में कर लेना। अब क्या करना है अपने को, इन मानों को जो है सूत्र में रख देना है। देखिए ये सूत्र है अपना, सबसे पहले तो अपने को कल्पित माध्य रखना है। कल्पित माध्य कल्पना कितनी करी थी अपने 50 की करी थी, ये 50 देखिए, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया माइनस के 360, माइनस के 360 बटे सिग्मा एफ कितना है अपना, अपने पहले से जोड़ रखा है कितना है 35 है। अब क्या करना है, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, इसको छेड़ना ही नहीं, जैसे इसको छेड़ेंगे अपन गलत हो सकता है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग ही अपन को सोल्व करना है। हाँ, यदि किसी छात्र को कोई कमज़ोर है, पहले से नहीं देखा हो, अगर बोर्ड मास का नियम नहीं आता हो, जोड़ बाकी गुणा भाग का क्रम नहीं आता हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर के नवोदय मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट में वीडियो डला हुआ है बोर्ड मास का नियम, और बहुत सारे वीडियोस में डले हुए हैं, देख लें चेक करके, और बोर्ड मास का नियम सीख सकते हैं। देखिए 35 से अपन को 360 को काट लेना है पहले तो, प्लस अंदर का अंदर, कोष्टक का कोष्टक में सोल्व करना है। अपन को 35 का पढ़ा नहीं आता है तो 5 से काट लेंगे, कितने 5, देखिए 5 7 है 35, 1 बचा, 5 2 10 माइनस के 72, और ये 5 7 है 35। अब क्या करना है अपन को 7 से इसको काट लेना है, 7 2 उतारा, भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0 आएगी। फिर 2 में अपन ने पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, कितना हो गया 20, तो कितना आएगा 7 2 14 आ जाएगा, और कितना बचेगा 14, 7 8 56, 7 5 35, और 7 7 49, इस प्रकार से चलते जाएगा। अपन को क्या करना है, 7 से इसको अपन ने भाग दे लिया है। अब क्या करना है 50, इस कोष्टक को खोलना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 10.2857। देखिए अगर 50 में से अपन 10 पॉइंट माइनस 10.2857 घटाएंगे तो अपना आंसर वही आ जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से अपन को घटाना है। देखिए ये 10.2857 घटा लेना है। देखिए 0 में से जाता नहीं है, अपन उधार लेंगे, यहाँ उधार लिया, यहाँ उधार लिया, उधार लेकर यहाँ बचाते हैं। यहाँ 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यह कितना है, यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ देखो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1। यहाँ 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेंगे। यह देखिए यहाँ 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा। यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, यानी 39.71 अपना जो है आंसर आ जाता है। 39.71%, यानी महिला जो है शिक्षकों का प्रतिशत कितना आएगा, 39.71 आएगा। इस प्रकार से अपना जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है सोल्व हो चुका है। ये काम रफ है, इसको वहाँ नहीं करना है, साइड में कर लेना है, नहीं आता है तो इस प्रकार से अपने कल्पित माध्य विधि द्वारा भी जो है इनका माध्य निकल गया है, माध्य अपन ने निकाल लिया है। अब देखते हैं अपन पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो इसमें जो काम करनी है वो साफ कर देते हैं, और जो काम का है वह रख लेते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि द्वारा भी अपन को इसका माध्य ज्ञात करना है। तो पग विचलन विधि ज्ञात करने के लिए अपन को एक सूत्र दिया गया है। सबसे पहले तो क्या करना है, अपन सूत्र को देख लेना है, उसमें क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन सारणी में मान सारणी भर देंगे। पग विचलन विधि का सूत्र है x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और गुणा h। देखिए अपने पहले पढ़ लिया है, ए क्या है, ये है अपना एज्यूम्ड मीन, जो अपना माध्य कल्पित माध्य मानेंगे, इसमें भी मानना है।
यू है अपना, इस मान में डी में अपन वर्ग अंतराल एच का वर्ग अंतराल का भाग देंगे तो अपन को डी प्राप्त हो जाएगा। एच अपना है वर्ग अंतराल, बाकी सबसे हम परिचित है। देखिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को ये करना है कि वर्ग अंतराल देख लेना है। देखिए अपना वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल देखते हैं। वर्ग अंतराल है 15 से 25, यानी कितने का अंतर है, 10 का। पता नहीं चलता हो वर्ग अंतराल तो क्या करेंगे, 25 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 35 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि अपना जो वर्ग अंतराल है कितना है, 25 माइनस 15 बराबर वर्ग अंतराल कितना है अपना, 10 है। अब क्या करना है, अपन को एक कॉलम बना लेना है। ये बनाया कॉलम, इसमें क्या अपन को क्या निकालना है, यू निकालना है। u कैसे निकालेंगे, u बराबर d/h, यानी कि जितने भी d के मान हैं इन सब में क्या करना है, सब में वर्ग अंतराल का भाग दे लेना है। ठीक है, जिससे अपना क्या निकल जाएगा, जिससे अपना निकल जाएगा u। 30 में अपना वर्ग अंतराल का भाग देंगे तो वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, माइनस का 3। 20 में वर्ग अंतराल का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, -2। इसमें -1 0, यहाँ देंगे 1 2 3, यानी कि अपना आ गया u आ गया। अपन को क्या करना है, अगला स्टेप करना है अपन को FU करना है। क्या करना है, FU करना है। FU यानी कि F को U से गुणा, यानी कि पूरी बारंबारताओं को U से गुणा कर देना है। 6 तिये -18, 11 दूने -22, 7 एकम -7, 4 का 0, 4 एकम 4, 2 दूने 4, 1 तिये 3। अब अपन को कर लेना है सिग्मा, यानी कि इनका योग कर लेना है। योग करेंगे तो देखिए माइनस माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, तो 22 और 18 कितने हो जाएंगे 22 8 30, 30 और 10 40, 40 और 46, माइनस के कितने हो जाएंगे 46, और प्लस के कितने होंगे 4 4 8 3 11 होंगे। अब 47 में से 11 घटाएंगे तो अपन को प्राप्त होता है 36, माइनस का 36 प्राप्त होता है। कितना होता है, माइनस का 36 प्राप्त होता है। तो अपना योग आएगा माइनस का 36 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 36। अपन रब काम को हाथों हाथ साफ कर देते हैं, माइनस का 36 आया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस अपन को मान रख देने। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, इसमें मान रखेंगे x बराबर a कितना है, एज्यूम्ड मीन है अपना 50। कितना है, कितना मान रखा है अपन ने, 50 मान रखा है, प्लस सिग्मा एफ आया अपना माइनस के 36 बटे अपना जो है एफ, सिग्मा एफ कितना दिया है 35 दिया है, ये 35। ठीक है, और अपना जो है वर्ग अंतराल कितना है 10 का है, तो गुणा में 10 लगा देंगे, 10 लगा दिया। देखिए बराबर 50, इसको छेड़ना नहीं, ऐसा कैसे रहने देते हैं, प्लस -36 और -36 बटे 35। क्या करना है अपन को, ये इससे तो गुणा कर लेना है, जो गुणा है हुआ। अब क्या करेंगे, इसका अंदर का अंदर ही क्या कर लेंगे, काट लेंगे। ये 10 से, ये 5 से कटेगा, 5 से 35, 5 दूना 10। अब देखिए 2 को -36 से गुणा कर देंगे, कितना आ रहा 72 बटा 60। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं अपन, -72 में अपन भाग देंगे किसका, 7 का। कितना आएगा 7 एकम 7 माइनस का, फिर 2 में भागने जाए, भाग टूट की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 दूना 14, 7 8 56, वही 7 5 35, 7 7 49, यानी कि इसे आता ही ज़्यादा है। ठीक है, ये ठीक है, जैसा पहले हुआ था वैसा कैसे है। 50, ये प्लस माइनस हो जाएगा, -10.2857। अब इन सबको इसमें से घटा लेंगे, तो जैसे कि अपन ने पहले घटाया था वही आंसर क्या आएगा 39.71, यानी कि वही आंसर अपना आ जाता है। तो यह है पग विचलन विधि। जो भी स्टूडेंट हैं, गणित के स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट, सभी पग विचलन विधि को क्या सरल मानते हैं। इसमें क्या है, कैलकुलेशन कम है, गणनाएं कम है, इसलिए इसका प्रयोग अपन ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसी विधि का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है, इसमें कैलकुलेशन कम है। ठीक है, यदि बड़े डाटा अपने पास हैं, बड़े डाटा अपने पास आते हैं, बड़े आंकड़े अपने पास आते हैं, तो अपन इसी विधि का प्रयोग करेंगे। यदि छोटे डाटा आवे तो अपन जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।